कथा। नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन इंद्रावती थी। सभी 7 बेटों की शादी हो गई थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। इंद्रावती की आयु जब विवाह लायक हुई तो उसका रिश्ता तय कर दिया गया। पुराने समय में छोटी उम्र में रिश्ते तय हो जाते थे। इंद्रावती की शादी वीरभद्र से हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद पहली बार इंद्रावती अपने ससुराल से मायके आई हुई थी और वो अपनी माँ और 7 भाभियों के साथ उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन भूख से बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और सबसे बड़ा भाई अपनी बहन से कहने लगा, बहन आओ हमारे साथ खाना खा लो। भैया, आज मेरे करवा चौथ का निर्जल व्रत है और मैं खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती हूँ। इंद्रावती लाड प्यार में पली थी। उसको भूख जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका सिर घूमने लगा और वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखकर सबने खाना छोड़ दिया और सबसे छोटा भाई कहने लगा, मुझे अपनी प्यारी बहन का ये दुख नहीं देखा जाता। अब हमें ही कुछ उपाय करना पड़ेगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्या उपाय है मेरे छोटे भाई, कुछ तो बताओ। क्यों ना हम सामने वाली पहाड़ी पर लकड़ी का एक गट्ठा जला देते हैं और उसके सामने एक चलनी रख देंगे और अपने बहन से कहेंगे कि चांद निकल आया है और फिर वो इस तरह अपना व्रत पूरा करके खाना खा लेगी। ये तो बहुत सही उपाय बताया है, चलो ऐसे ही करते हैं। फिर सभी भाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर लकड़ी में आग लगा देते हैं और उसके आगे एक चलनी लगा देते हैं। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। सभी भाई घर आ जाते हैं और उसके बाद अपनी बहन को होश में लाते हैं और कहते हैं, बहना, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। इंद्रावती खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और फिर अपनी भाभियों के पास जाती है और कहती है, भाभी भाभी, चांद निकल आया है, चलो व्रत को पूरा करते हैं। ये हमारा चांद नहीं है, ये आपका चांद है। हम अपना व्रत अभी पूरा नहीं करेंगे। ठीक है भाभी, आप लोग मत करो, मैं तो जा रही हूँ अपना व्रत पूरा करने। उसके बाद इंद्रावती छलनी से चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है, इंद्रावती बहन, तुम्हारे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें अभी अपने ससुराल जाना होगा। इतना सुनते ही वो खाना छोड़ देती है और अपनी माँ से अपनी बात बताती है और कहती है, माँ, मुझे अभी ससुराल जाना है। बिल्कुल बेटी, तुम्हें अभी जाना चाहिए। बेटी, कुछ कपड़े पहनने के लिए कपड़े लेती जाओ। उसके बाद उसकी माँ संदूक खोलती है तो पहले संदूक में सिर्फ सफेद कपड़े ही नजर आते हैं। उसके बाद दूसरा संदूक खोलती है, उसमें भी सफेद कपड़ा ही नजर आता है। इसी तरह 4 संदूक होते हैं, लेकिन चारों संदूकों में सिर्फ सफेद कपड़े ही नजर आते हैं। बेटी, तुम्हें ये सफेद साड़ी नहीं दे सकती। तुम जिस कपड़े में हो उसी कपड़े में अपने ससुराल जाओ और यह लो सोने का सिक्का। जो भी रास्ते में मिले उनको सभी को पैर छूकर प्रणाम करते जाना और जो तुम्हें सदा सुहागिन का आशीर्वाद दे उसी को तुम ये सोने का सिक्का दे देना और अपने साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लेना। ठीक है माँ, मैं सही करूँगी। इंद्रावती को जो भी रास्ते में मिलता है सबके पैर छूकर प्रणाम करती है। कोई कहता सदा खुश रहो, कोई कहता जीती रहो। इसी तरह वो अपने ससुराल पहुंची तो घर के बाहर उसकी 7 साल की छोटी ननद खेल रही थी। इंद्रावती ने उसके भी पैर छुए तो उसकी ननद ने कहा, सदा सुहागन रहो, मेरे भैया के बच्चों की माँ बनो। इतना सुनते ही इंद्रावती ने उस सोने का सिक्का अपनी छोटी ननद को दे दिया और फिर घर के अंदर गई तो वहाँ देखा कि कई सारे लोग इकट्ठा थे और उसके पति की मौत हो गई थी। ये देखते ही वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। इतना सुनते ही उसकी सास गुस्से से कहने लगी, मेरे बेटे को तो तू खा गई, अब क्या तू हमें खाने आई है यहाँ पर? चलो उठाओ सभी लोग, बेटे का अंतिम संस्कार का समय हो गया है। नहीं, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी, उन्हें किसी तरह जिंदा करके ही रहूंगी। वो लाश के पीछे पीछे चलने लगती है। उसके पति की लाश रखी जाती है, लेकिन किसी तरह इंद्रावती चिता में आग नहीं लगने देती है। फिर घर और समाज के लोग कहते हैं, ठीक है, यहीं पे एक झोपड़ी बनवा देते हैं और ये यहीं पे अपने पति के साथ रहेगी।
इंद्रावती के लिए वहीं पर झोपड़ी बना देते हैं और इंद्रावती अपने पति को लेकर वहीं शमशान घाट के बगल की एक झोपड़ी में रहने लगती है। इंद्रावती हर चौथ को व्रत रखती और चांद को अर्घ देती और उसके बाद चौथ माता दी कहती, कर बोले 7 भाइयों की प्यारी बहन, कर बोले दोपहर में खा ले, कर बोले मेरे पति का प्राण वापस कर दो। हमसे जब बड़ी माता आएंगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे करके करके एक एक चौथ आती गई और सब चौथ माता इंद्रावती से यही कहती चली जाती थी। ऐसे ही अश्विनी माह की चौथ माता आई और बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, वही तुम्हारा सुहाग लौटाएंगी। उनके पांव पकड़ लेना जब तक कि वो तुम्हारा सुहाग तुम्हें वापस ना लौटा दें। ठीक है माँ। जब कार्तिक माह का करवा चौथ का व्रत नजदीक आया तो अपनी छोटी ननद से कहा, ननद जी करवा चौथ के लिए 16 श्रृंगार का सामान और मेरे लिए करवा लेती आना। ठीक है भाभी। उसके बाद उसकी ननद अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से सारी बात बताती है तो उसकी माँ कहती है, अरे तेरी भाभी तो पागल हो गई है, जो मांगती है उसको देकर आ जाना। उसके बाद उसकी ननद करवा चौथ के लिए सारा सामान ले जाकर दे देती है और फिर इंद्रावती करवा चौथ का व्रत करती है। चांद निकलने पर अर्घ्य दिया और चौथ माता का ज्योति जलाई और जब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, कर बोले 7 भाइयों की प्यारी बहन, कर बोले दोपहर में चांद उगाने वाली, कर बोले बिना पूजा के खाने वाली, कर बोले। इतना सुनते ही इंद्रावती ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग मुझे वापस करो। तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन, तुझे सुहाग से क्या काम। नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं लौटाएंगी। श्रृंगार की सारी सामग्री दो। उसके बाद इंद्रावती ने एक एक करके श्रृंगार का सारा सामान थाली में रख दिया। उसके बाद चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला और नाखूनों से मेहंदी निकाला, मांग से सिंदूर निकाला और छोटी उंगली से इंद्रावती के पति के ऊपर छींट दिया। छींटे पड़ते ही इंद्रावती का पति जिंदा हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर एक लात मारती गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। और अगले दिन उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि अरे भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। ननद को देखते ही इंद्रावती दौड़ी हुई आई और बोली, देखिए ननद जी, आपका भाई जिंदा हो गया है। घर जाओ और अपनी माँ से कहो कि वो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। तभी वहाँ पर उसका पति आ जाता है। उसको देखते ही उसकी बहन दौड़कर उससे लिपट जाती है और कुछ देर बाद उसकी छोटी ननद दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ भाई जिंदा हो गया है। अपनी भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, भैया को मैंने अपनी आँखों से देखा है। भाभी ने सभी को गाजे बाजे के साथ बुलाया है। उसके बाद पूरे घर वाले गाजे बाजे के साथ इंद्रावती के पास जाते हैं। बेटे को जिंदा देखकर सास अपनी बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। आपका बेटा वापस आ गया। मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, वो तो तू ही थी जिसके भाग्य से ये वापस आया है। जिस प्रकार करवा चौथ की इच्छा माता ने इंद्रावती की इच्छा पूरी की, इस प्रकार करवा माता सभी सुहागिनों के पतियों को दीर्घायु करे और उन पर कोई कष्ट न आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल